चलिए आपको लेकर चलते हैं संस्कृत का कक्षा 12 संस्कृत का प्रथम चैप्टर है भोजस्योदार्यम। तो भोजस्योदार्यम को हम देखते हैं। भोजस्योदार्यम का क्या अर्थ है? औदार्यम मतलब उदारता होता है, भोज की उदारता, भोज की उदारता है। तो देखते हैं, एक राजा भोज थे, उनकी उदारता का वर्णन किया गया है इसमें, जो बहुत बड़े दानी थे, जो प्रयाग में जाते थे हर छठवें मास या साल भर में, हर साल भर में वो जाते थे कुंभ के मेले में, अपना सर्वस्व दान कर देते थे। यहाँ की अपने जो तन पर वस्त्र पहने रहते थे उसको छोड़ करके बाकी सारा खजाना अपना वो दान कर देते थे। तो उन्हीं राजा की उदारता का वर्णन इसमें दिया गया है, हम देखेंगे। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति। राजा प्रवेश इति प्राह ततः प्रविष्टः सा कविः भोजम् आलोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोज। राजा तम् आलोक्य प्राह कवि किं रोदिस् इति। ततः कविराह राजन् आकड़े मदगृहे स्थितम्। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं। ततः मतलब ततः, कदाचित, ततः कदाचित मतलब इसके बाद, ततः इसके, कदाचित बाद में, इसके बाद तभी द्वारपाल आगत, आगत मतलब आकर, महाराजम भोजम प्राह मतलब कहना, इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। क्या कहा? देव, प्राह मतलब होता है कहना, ठीक, इस प्राह का मतलब कहना होता है। तो इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। क्या कहा? देव कौपीनावशेषो, कौपीन मतलब होता है लंगोटी, अवशेष, लंगोटी अवशेष मतलब मात्र, लंगोटी मात्र जिसके शरीर पर है, अर्थात गरीब व्यक्ति, गरीब विद्वान कोई द्वार पर आया हुआ है। राजा प्रवेश इति प्राह, प्राह मतलब कहना, राजा ने कहा कि प्रवेश कराओ, कहाँ? अंदर। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजम आलोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यति इति। ततः वह, प्रविष्टा, सह वह कवि, वह कवि, प्रविष्टा प्रवेश करके, ततः तब, तब वह कवि राजा के महल में प्रवेश करके, वो जो आया था द्वार पर गरीब ब्राह्मण, वो विद्वान था और कवि भी था। तो उसको जब राजा ने कहा कि अंदर प्रवेश कराओ, तो वो अंदर, कवि अंदर जाता है राजा के महल के अंदर, और भोजम आलोक्य, आलोक मतलब देखकर, राजा भोज को देख करके, अद्य में, आज में मतलब मेरा, आज मेरी, दरिद्रनाशो दरिद्रता का नाश, भविष्यति मत्वा, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मानकर, ऐसा कवि जो विद्वान था, जो गरीब ब्राह्मण था, वो ऐसा सोच रहा है। किसको देखकर? राजा जी को देखकर। वो मन में ही सोच रहा है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, हो सकता है कि आज राजा मुझे बहुत ढेर सारा धन देकर मेरी दरिद्रता समाप्त कर दे। दरिद्र मतलब गरीब था। ऐसा मानकर संतुष्ट हो हर्ष के आंसू ढलका दिए, अर्थात प्रसन्नता से रोने लगा। तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच, तो इस बात को सोच करके, मन में संतुष्टि प्राप्त करके वो रोने लगा। एक खुशी के आंसू होते हैं, तो वो खुशी के आंसू रोने लगा। राजा तमालोक प्राह, राजा ने तमालोक मतलब उसे देख करके कहा, कवि किम रोदस, कवि क्यों रोते हो? ततः कविराह राजन, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण्य मद गृह स्थितम, आकर्ण्य मतलब सुनो, क्या सुनो? मद मेरे, गृह घर, स्थितम स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो। यह है मद गृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति को सुनो। आकर्ण्य मतलब सुनो, ठीक। आगे देखते हैं क्या कहता है, क्या थी उसकी स्थिति, उसको कहता है वो, क्या कहता है। अये लाजानुच्चै पथि वचनम आकड़े गृहिणी, शिशौ कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यद कृतं दिशावश्रुबहुले तदन्तः शल्यमे त्वमसि पुनरुद्ध मुचिता। अये मतलब मेरी, लाजानुच्चै, लाजानुच्चै, उच्चै मतलब ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में, और लाजा का क्या मतलब होता है?
कि एक होता है खील। खील होता है वो चीज़, मैं आपको बताऊंगी कि जो धान होता है तो उसी धान का धान जब भूना जाता है तो उसका मतलब लावा बनता है। तो धान का जो लावा होता है उसी को क्या कहते हैं? खील। तो लाजा का मतलब है लाजान, मतलब खील होता है। तो वो जो कवि था, गरीब ब्राह्मण कवि था, विद्वान, वो बताता है कि मेरी लाजा नुच्चई, लाजान नुच्चई, ऊंचे स्वर में, पथ मतलब रास्ता, लाजान मतलब खील, वचनम आकड़े, आकड़े मतलब सुनकर, वचन को सुनकर, गृहिणी मेरी पत्नी। एक लाइन का अर्थ देखेंगे कि मेरी दीन मुख पत्नी ने पथ में, रास्ते में, अरे खीले ले लो, खीले ले लो, ऐसे ऊंचे स्वर को सुनकर, सिसौ करड़ो इतनात, सिसौ करड़ो इतनात, शिशुओं के कान को यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, सुपहितवती दीन वदना, यत्न पूर्वक बंद कर देती है। मेरी पत्नी रास्ते में खीले ले लो, खीले ले लो ऐसे बेचने वाले को जब सुनती है और सुन करके अपने बच्चों के कान को इसलिए बंद कर देती है क्योंकि उसके बच्चे अगर सुनेंगे तो वो चिल्लाएंगे, रोएंगे कि मम्मी मुझे खीले चाहिए, खाने हैं, मेरे लिए ले लो। और उसके घर में पैसे नहीं हैं, ये सोच करके कि मेरे बच्चे रोएंगे, सुनने न पाए, इसलिए वो पहले से ही कान बंद कर देती है। कितनी गरीब, कितनी दयनीय स्थिति थी उसके घर की। तो दीन वदना मतलब मेरी दीन मुख पत्नी, मई छीड़ो पाए अतिकृतम दृशावस्रु बहुले, और बंद कर दिया, और मुझ साधनहीन पर जो पूरी अश्रुओं से भीगी हुई, अश्रु से मतलब नेत्र उसके गीले हो गए और मतलब रोने का उसका मन किया, और उस दृष्टि को, उसी नेत्रों से वो उसने मुझ पर दृष्टि डाली। और जब उसने तदंतः सल्या में त्वमसि, और जब उसने मुझे देखा या मेरी तरफ आंखों में आंसू भर करके जब मेरी तरफ उसने देखा तो उसका देखना मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गया। त्वमसि पुनरुद्ध मुचिता, अर्थात जो दुख भरी दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई, उसको निकालने में आप ही समर्थ हैं, आप ही समर्थ हैं। एक बार हम फिर से देखेंगे कि मेरी दीन मुख पत्नी ने अरे खीले ले लो, खीले ले लो ऐसे ऊंचे स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को बड़े प्रयत्न पूर्वक बंद कर देती है, और मुझ पर आंखों में आंसू भर के मुझ पर जो दृष्टि डालती है, उस समय उसकी दृष्टि डालना मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ जाता है। और जो दुख भरी दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई है, उसको निकालने में आप समर्थ होंगे। अगला देखते हैं क्या किया राजा ने। राजा क्या कहते हैं? शिव शिव शिव। राजा क्या कहते हैं? शिव शिव। राजा शिव शिव इति उदारयन् प्रत्य अक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राहि त्वरितम गच्छ गेहम तद्गृहिणी खिन्ना वर्तते अन्यदा भोजा श्री महेश्वरः नमितुम शिवालय अभ्यगच्छत तदा कोऽपि ब्राह्मणः राजनम शिव सन्निधौ प्राह देव। राजा ने शिव शिव कहा और कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर, प्रति अक्षर मतलब प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम मतलब लाख मुद्राएं दिया, और देकर क्या कहा? त्वरितम गच्छ गेहि तद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, कि तुरंत घर जाओ। राजा ने उसके एक एक अक्षर पर लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि तुम तुरंत घर जाओ, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी होगी। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरः नमितुम शिवालय अभ्यगच्छत। दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर में गए। तदा कोऽपि ब्राह्मणः राजनम शिव सन्निधौ प्राह देव। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, प्राह मतलब होता कहना, ठीक, क्या कहा कि अर्धदान वैरिणा, अर्धम दान वैरिणा गिरजाया प्रधम शिवस्याहृतम देवेत्यम जगतीतले पुरहरा भावे समुन्मीलत गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वज्ञत्व अधीश्वरता
त्वम अगच्छत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। क्या कहता है वो कि अर्धम मतलब आधा, दानव वैरिणा, दानवों के शत्रु अर्थात विष्णु जी, गिरजया परध्या, गिरजा मतलब पार्वती, अर्ध्या मतलब आधा, शिव शाहृतम आहृतम, शिव का आधा भाग ले लिया। कि वो ब्राह्मण वर्णन करता है, क्या कहता है कि शिव का आधा भाग दानव बैरी, दानवों के शत्रु अर्थात विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। देवेत्थम जगती तले, जग मतलब संसार में, पृथ्वी तल पर। देवेत्थम, देव मतलब शिव का, पुरहर मतलब शिव की पर्यायवाची है पुरहर, हर हर महादेव कहते हैं। तो पृथ्वी तल पर क्या हुआ कि शिव का अभाव हो गया, शिव का अभाव मतलब शिव की कमी हो गई। और शिव की कमी होने से क्या हुआ कि गंगा जी कहाँ समा गई, सागर में, अंबरम शशिकला, और चंद्रमा आकाश में, नागाधिपा मतलब शेष नाग, क्षमातलम मतलब रसातल में, और सब सर्वज्ञम अधीश्वरता त्वम गच्छत, और सारी अधीश्वरता, सारी वैभव, सुख संपन्नता, सारी उदारता आप में समा गई। और माम तू भिक्षाटनम, और मेरे पास क्या आ गया, भिक्षाटन आ गया, मेरे पास भिक्षाटन आ गया। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। इस ब्राह्मण शिव के समीप आकर के वर्णन करता है, क्या कहता है, भोज से ही कहता है कि शिव का आधा भाग दानव बैरी अर्थात विष्णु ने, आधा भाग पार्वती ने ले लिया। तो क्या हुआ कि पृथ्वी तल पर शिव की कमी हो गई। और इस प्रकार से पृथ्वी तल पर शिव की कमी होने से गंगा जी सागर में, नहीं तो उनके मस्तक पर विराजमान होती, जहाँ की शिव जी के मस्तक पर देखती रहती हैं, आपने देखा होगा, मस्तक पर नहीं उनके जटाओं में रहती हैं, सॉरी, चंद्रकला उनके मस्तक पर रहती हैं, शेषनाग उनके गले में रहते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, अपने अपने स्थान पर आ गए। गंगा जी सागर में हो चली गई, और चंद्रकला आकाश में चली गई, चंद्रमा शेषनाग रसातल में समा गया, और सर्वज्ञता, अधीश्वरता, उदारता सब आप में आ गया, मतलब राजा में आ गया, और सारा भिक्षाटन, सारी गरीबता मेरे में आ गई। तो इस प्रकार शिव जी के सारे गुण बट गए। तो क्या होता है आगे देखते हम कि राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम, राजा इससे भी संतुष्ट होते हैं और प्रत्येक अक्षर पर लाख स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। अन्यदा राजा समुस्त्रम सीताम प्राह देवी प्रभातम वर्ण इति सीता प्राह। अन्यदा और फिर राजा वहीं पर उपस्थित सीता नाम की कवित्री को देखते हैं और कहते हैं कि हे कवित्री, तुम प्रभात का वर्णन करो। तो कवित्री प्रभात का वर्णन क्या करती हैं, बिरल बिरला स्थूला तारा, कलाव्यू सज्जना मनयो मुने सर्वत्रयो प्रसन्नम भूनवा, अप्सरच्चाध्वांतम चित्ता सतात्म्यु चित्त सताम यु दुर्जना वर्जच्चा निशाचिप्रम लक्ष्मी अनुधम म्यू। तो सीता वर्णन करती है कि कोई कोई, बिरल बिरला मतलब कहीं कहीं, बिरले मतलब होता है कहीं कहीं, कोई कोई, स्थूल मतलब बड़े तारा, बड़े बड़े तारे, कलाव्यू मतलब कलयुग, सज्जना कि आकाश में कोई छोटे मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। अर्थात सीता का कहने का मतलब ये है कि सज्जन पृथ्वी पर समाप्त हो रहे हैं, दुर्जनों की संख्या बढ़ रही है। मन यु मुने सर्वत्रयो प्रसन्नम भू नभा, मुने मतलब मुनियों की तरह, मन सर्वत्रयो सभी जगह, प्रसन्नम भू नभा मतलब जो मुनि का मन है उसके समान, मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न और निर्मल हो गया है, जिस तरह से मुनि का मन हमेशा प्रसन्न और निर्मल रहता है। अपसरत चा ध्वांतन, अपसरत मतलब दूर हो रहा है, चा मतलब और, ध्वांता मतलब क्या, अंधेरा। ध्वांता मतलब क्या होता है, अंधेरा। अपसरत मतलब दूर हो रहा है, चित्त मतलब हृदय से, सताम मतलब सज्जनों के, दुर्जना। अंधेरा ऐसे दूर हो रहा है, इस तरह से दूर हो रहा है जिस तरह से सज्जनों के हृदय से दुर्जन दूर होते हैं। ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुधम्यु, ब्रजति, ब्रजति मतलब दूर हो रहे हैं, निशा मतलब रात्रि, क्षिप्रम मतलब शीघ्र, चा मतलब और, लक्ष्मी जी
तथा वैसे ही अंधकार दूर हो रहा, तथा रात्रि, निशा मतलब रात्रि, उद्योगहीनों की तरह लक्ष्मी, तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह, रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र ही समाप्त हो रही है। आगे देखते हैं हम कि राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा सीता नाम की कवित्री को भी संतुष्ट होते हैं राजा उससे, और उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देते हैं। और वहीं पर उपस्थित कालिदास से क्या कहते हैं कि हे सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं अभूत प्राची पिंगा रजपतिरियु प्राप्य कनकम। कनकम मतलब होता है सोना, धतूरा भी होता, लेकिन यहाँ पर अर्थ इसका सोना लिया गया है। ठीक है, रजपतिरियु मतलब होता है पारा, पिंगा मतलब पीला, प्राची सुबह का समय, अभूत मतलब पूर्व। ठीक, तो कालिदास वर्णन करते हैं कि पूर्व दिशा सोने को, स्वर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गतश्छायो चंद्रा बुध जनियो ग्राम सदस्य। ग्राम सदस्य का मतलब यहाँ ग्रामीण से लिया गया है और गंवार से लिया गया है इसमें, जबकि ग्रामीण के सभी लोग गंवार नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो अर्थ इसका है इसमें गंवार से ही लिया गया है। बुधजन मतलब होता विद्वान। गतश्छायो चंद्रो मतलब चंद्रमा। गतश्छाया गतिहीन हो रहा है। तो देखते हैं कि गंवारों की सभा में विद्वानों की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीण तारा नृपत इवा अनुद्धम परा। अनुद्धमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। ना दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम्यो गुड़ा। धनहीनों के गुड़ों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। धनहीनों के गुड़ों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। अर्थात जिस तरह से धनहीन व्यक्ति कहा जाता है कि धनी से हीन जो होता है उसके पास गुण नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए इसमें यही दिया गया है कि जिस तरह से धनहीनों के यहाँ लक्ष्मी दीपक नहीं जलते हैं, धन से हीन जो है पहले जो है उसके पहले दीपक तेल या घी से जलाया जाता था। तो पहले की बात कही गई है इसमें कि दीपक गरीब के यहाँ कैसे जलेगा, जब उसको खाने पीने के लिए भी नहीं रहेगा तो दीपक कैसे वो जलाएगा। तो यही कवि ने कहा है कि धनहीनों के गुड़ों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ। तो राजा इनसे भी संतुष्ट होते हैं और प्रत्येक अक्षर पर लाख स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग पढ़ना इसको।